हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पहले सिलेबस को हम देख लेंगे, उसके बाद इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो भी कंटेंट है या फिर जो इसका सिलेबस उसको पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि जो भी अभी इस चैनल पे नए हैं, जो भी स्टूडेंट्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला हमारा होगा इंट्रोडक्शन, यानी चैप्टर 1 की बात करेंगे। हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लोग देख सकते हैं बेसिक इकोलॉजी, इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट है उसका सुटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, रिसोर्स रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हमको इतना सारी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 में पढ़ना है दोस्तों एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, और हमारे सिस्टम या फिर हमारे हेल्थ या ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों चैप्टर 2 में। ठीक है, चैप्टर 3 की बात करेंगे दोस्तों। चैप्टर 3 में है मेरा वाटर पोल्यूशन। क्या है वाटर पोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस सब्जेक्ट से भी आप लोगों को समझना है कि इस सब्जेक्ट से भी 50 नंबर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूंगा कि चैप्टर 4 क्या है स्टूडेंट्स। तो आप लोग बोलिएगा कि सर चैप्टर 4 है सॉइल पोल्यूशन, यानी जो मिट्टी के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसे हम सॉइल पोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम इन्वायरमेंट से संबंधित यानी इन्वायरमेंट पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभाव डालती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके आगे का जो हमारा सिलेबस है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या है। यहाँ पे आगे की टॉपिक है, यानी चैप्टर हमारा 4 की जो भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे दिखा आप लोगों का देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना होगा नॉइस पोल्यूशन। क्या पढ़ना होगा, नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें भी मतलब कि ध्वनि प्रदूषण से या फिर नॉइज पोल्यूशन से क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में आप लोगों को बताना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 6 की। तो यहाँ पे है इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन है। ठीक है, इसमें इसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं। इन्वायरमेंटल मतलब स्टडीज़ से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे कुछ रूल्स होते हैं या फिर कुछ बोल सकते हैं रूल होते हैं, उनको हमें क्या करना होता है, पढ़ना होता है। कुछ संस्थाएं होती हैं जो इस रूल्स को बनाती हैं कि इस कंडीशन में भारत कितने नंबर पे है, इसका पर्यावरण प्रदूषण कितना अच्छा है कितना खराब है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जान पाएंगे सब कुछ दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 7, जिसे बोलेंगे चैप्टर नंबर 7 में हमें पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर पे हमारा किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। रैन एसिड पढ़ेंगे दोस्तों, इको फ्रेंडली मटेरियल्स पढ़ेंगे, रिसाइकलिंग मटेरियल्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों का कुछ इस प्रकार से है आप लोगों का सिलेबस। आप लोगों के नोट्स पे इस सिलेबस को आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, इससे होता क्या है दोस्तों कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, ये बातें आप लोगों को जान पाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सिलेबस को बहुत ही अच्छे वे में समझ में आया होगा, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में। इसको आप लोग अपने नोट्स पे उतार लेंगे और 40 से 50 पेज वाला नोट्स आप लोग बना लेंगे। ठीक है, 40 से 50 पेज वाला नोट्स बना लेंगे। इसमें इतने में हमारा पूरा क्या होगा, ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किया है, वो प्ले स्टोर से क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर ले सकते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा बैक लगने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैं बोलूँ तो आप लोगों का सबसे मतलब कि कठिन हो जाता है मशीन। ठीक है, आप लोगों के लिए, और आप लोगों की ऐसी ऐसी धारणाएँ बता दी जाती हैं कि मशीन सबसे टफ है, लेकिन मशीन को इस प्रकार से बता दिया जाएगा दोस्तों कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमने बहुत अच्छे जगह पे आके हमने बहुत अच्छे वे में तैयारी कर ली। ठीक है, तो आप लोगों को मशीन फर्स्ट पढ़ना होगा। उसके बाद दोस्तों एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है दोस्तों क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे हम डीई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीई बोलेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैक लगता है। उसके बाद दोस्तों आता है मेरा
EIM तो भरमार लगा देता है, जब आप थ्योरी को नहीं लिख के आते हो तो इसमें भी बैक लग जाएगा। उसके बाद हमारा आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है दोस्तों, जिसे हम ES बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो स्टडी मेगा पॉइंट पे इन सारे सब्जेक्ट को आप लोगों को देखा जा रहा है। अब मैथ की बात करेंगे, मैथ थर्ड की, तो मैथ थर्ड की क्लास आप लोगों की यूट्यूब पे होगी। जो भी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते हैं या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ें यूट्यूब पे करा दी जाएंगी मैथ से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि इस बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और आप लोग क्लास को सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और आपको दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इतनी कम फीस रखी गई है कि आप सभी स्टूडेंट क्या कर पाओगे, ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। यानी 4 सब्जेक्ट, यानी टोटली सब्जेक्ट बोलूँगा तो यहाँ पे 199 रुपये में आप कंप्लीटली इसको परचेज कर पाओगे विद इन 15 डेज में, ठीक है। यानी 15 दिन में आप क्या करते हैं, अगर क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी बोला जाएगा उतने तक आपका ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो इसी ऑफर में आप लोग इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो इस कोर्स की फीस हो जाएगी 1499, ठीक है। हालांकि इसकी कंप्लीटली अगर फीस बोली जाती है दोस्तों तो इसका 999 रुपये होता है, लेकिन आप लोगों को केवल 199 रुपये में दिया जा रहा है। बस इतने में सारी चीज़ों को क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। मशीन के ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो आप लोगों को कराया जाएगा, जो सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अपने भविष्य को किस प्रकार से आप लोगों को उज्ज्वलमय बनाना है, ये आप लोगों के अपने हाथों में है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।